हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन सेज assertion A. Gases do not liquefy above the critical temperature even on applying high pressure. Reason: above critical temperature, molecular speed is high, and intermolecular forces cannot hold the molecule together. हमारे पास क्या देगा क्वेश्चन में? एजेशन में एक स्टेटमेंट दी गई, इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास कि जो गैस होती है वो लिक्विफाई नहीं होती अबोव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, जबकि हम अगर उस पर क्या लगा लें, हाई प्रेशर भी लगा ले तो. और उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अपने पास जब अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर अपने पास जो मोलिकुलर स्पीड होती है वो क्या होती है? हाई होती है. और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो क्या करता है? वो होल्ड नहीं कर पाता मोलिक्यूल्स को टुगेदर. ठीक है, तो अभी हमें क्या बताना? हमें बताना अपने पास जो अजर्शन है और रीज़न है, दोनों के दोनों ठीक है, और रीज़न भी क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर अजर्शन रीज़न ठीक है बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर अजर्शन ठीक है रीज़न गलत है, अजर्शन गलत है रीज़न ठीक है, फिर अजर्शन रीज़न दोनों के दोनों गलत है. सो देखिए, नाउ लेट्स स्टार्टेड विद द की कंसेप्ट. तो अपने पास की कंसेप्ट क्या आएगा? की कंसेप्ट, हमारे पास की कंसेप्ट क्या आएगा? हम बेसिकली बात किसके बारे में कर रहे हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में. तो क्या आएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? हाई, वो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, किस पे? लिक्विड पे. और इस टेम्परेचर के अबोव, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबोव कोई भी सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस किस में? लिक्विफाई नहीं हो पाएगा. लिक्विफाई नहीं हो पाएगा. जैसे हमारे पास गैस है या वेपर स्टेट में, वो क्या नहीं हो पाएगा? लिक्विफाई नहीं हो पाएगा. हम उस पर चाहे कितना भी प्रेशर लगा ले तो क्या लिखेंगे? इट इज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर. क्या है ये? हाइएस्ट टेम्परेचर. हाईएस्ट टेम्परेचर है एट विच एट विच एट विच द गैस एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड. जहाँ पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है लिक्विड की तरह. ओके, और इसके ऊपर एट टेम्परेचर अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर. अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर किस पे? अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है? अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर पे सब्सटेंस, जैसे कि अपने पास जो गैसेस स्टेट है, गैसेस या फिर वेपर है, द सब्सटेंस कैन नो लॉन्गर, क्या होगा? नो लॉन्गर बी लिक्विफाइड. वो लिक्विफाइड नहीं हो पाता. ओके, लिक्विफाइड, नो लॉन्गर लिक्विफाइड. इवन अगर हम क्या करें, इवन इवन ऑन अप्लाइंग इवन ऑन अप्लाइंग जब हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर, अगर हम उस पर हाई प्रेशर भी लगा लेंगे ना, तब भी वो क्या नहीं हो पाएगा? लिक्विफाई नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं. ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास हो गया. अभी देखिए, अभी हमारे पास क्या होता है? जो गैसेज होती है वो लिक्विफाइड नहीं होती किस पे? अबोव द क्रिटिकल टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम उस पर हाई प्रेशर भी लगाएं तो उसका रीज़न क्या है? कि अपने पास जो अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या होता है? अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर. बिकॉज क्या होता है? बिकॉज अपने पास जो अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारे पास जो मोलिकुलर स्पीड होती है, जैसे मोलिक्यूल्स होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर पे, वो क्या होती है? बहुत हाई होती है. और उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स, अगर स्पीड हाई है तो उनके बीच में फोर्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो उनकी स्पीड बहुत हाई है, तो उनमें फोर्स तो है ही नहीं ना, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं. तो उसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स होल्ड नहीं कर पाएगा उन्हें टुगेदर. तो क्या होंगे? उनकी हाई स्पीड की वजह से क्या होंगे? वो मतलब बाहर निकलेंगे, मतलब एस्केप, दे एस्केप्ड. ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है हमारे पास? रीजन क्या है? बिकॉज अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर, अबोव क्रिटिकल टेम्परेचर, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उनमें मोलिक्यूल्स की क्या हो जाती है? स्पीड हाई हो जाती है. फिर स्पीड हाई होने का मतलब है उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा. कम हो जाएगा मतलब वो होगा ही नहीं ऑलमोस्ट. ठीक है, जितनी ज़्यादा हाई स्पीड उतना ही अट्रैक्शन कम. ओके, तो हमारे पास क्या है? अबोव द क्रिटिकल टेम्परेचर द मोलिकुलर स्पीड इज, मोलिकुलर स्पीड क्या होती है? हाई होती है. मोलिकुलर स्पीड इज हाई एंड क्या है? एंड इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन. और दूसरा क्या है हमारे पास? जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वो क्या होगा? होल्ड नहीं कर पाएगा मोलिक्यूल्स को टुगेदर करने में, मतलब साथ रखने में. तो क्या लिखेंगे? एंड इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन
अट्रैक्शन कैन नॉट होल्ड, क्या हो रहा है, वो होल्ड नहीं कर पा रहा है, कैन नॉट होल्ड द मोलिक्यूल्स टुगेदर, मोलिक्यूल्स को क्या साथ रखने के लिए होल्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, मोलिक्यूल्स टुगेदर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इससे हमारे पास क्या हो रहा है, अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहे उनको मोलिक्यूल्स को साथ रखने में, क्योंकि क्यों, तो अपने पास क्या होंगे, वो एस्केप होंगे, बिकॉज द एस्केप, क्यों हो रहा है, बिकॉज दे एस्केप, वो क्या हो रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनकी स्पीड क्या हो रही है, उनकी स्पीड बहुत तेज है ना, तो बिकॉज दे एस्केप, तो एस्केप होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास एस्केप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके पास क्या है, बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड, किसकी रीजन से, हाई स्पीड, ड्यू टू हाई स्पीड, हाई स्पीड की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अब हाई स्पीड वाला फैक्टर लग रहा है, तो हाई स्पीड में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगी नहीं, और अट्रैक्शन नहीं होगी इंटरमोलिकुलर, तो वो लिक्विड स्टेट में भी लिक्विफाई नहीं हो पाएंगे ड्यू टू हाई स्पीड, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो अजर्शन था, अजर्शन में क्या था, गैस लिक्विफाई नहीं होती क्रिटिकल टेम्परेचर पे, अगर हम उस पर हाई प्रेशर भी लगाते हैं, तो ये हमारा तो हमारे की कंसेप्ट से ही पूरा हो गया कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कि वो टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस लिक्विफाई नहीं हो पाता अगर हम उस पर हाई प्रेशर भी लगाएं तो, और उसका रीज़न क्या है कि मोलिकुलर स्पीड क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ये भी हमारे पास ठीक है, मोलिकुलर स्पीड हाई हो जाती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स होल्ड नहीं कर पाता मोलिकुल्स को टुगेदर, ये भी हमारे पास ठीक है, क्योंकि स्पीड हाई हो रही है, तो हमारे पास सजेशन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और रीज़न भी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, हमारे पास आएगा ए, सो ए इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।